जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप की नदियाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यांग टीसी क्यांग नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यांग टीसी क्यांग नदी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके आपके कुछ पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, ये जो यांग टीसी क्यांग नदी है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी आप लंबाई देखेंगे तो 6300 किलोमीटर है। तो लंबाई को भी ध्यान रखना है। जब आपको पता है कि ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है तो पहली दूसरी कौन सी है? तो पहली दोस्तों नील नदी है और दूसरी अमेज़न है। तो विश्व की पहली नदी आपसे पूछे तो नील नदी, दूसरी पूछे तो अमेज़न और तीसरी पूछे तो यांग टीसी क्यांग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। फिर आप देखेंगे ये जो यांग टीसी क्यांग नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब एग्जाम टाइम में डाउट रहता है, अगर आपसे विश्व की तीसरी पूछेगा कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तो भी दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी। और आपसे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो भी आप क्या लगाएंगे? यांग टीसी क्यांग नदी। अगला पॉइंट देखेंगे, ये जो यांग टीसी क्यांग नदी है इस नदी का उद्गम देखेंगे तो ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। और तिब्बत के पठारी क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जरी की पहाड़ी। इस पहाड़ी से यांग टीसी यांग नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम का भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांग टीसी यांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा तिब्बत के पठार से। और तिब्बत के पठार से भी कहाँ दोस्तों? जरी की पहाड़ी। अगला पॉइंट नोट करेंगे, ये जो यांग टीसी क्यांग नदी है ये नदी दोस्तों पूर्व दिशा में बहते हुए प्रशांत महासागर के भाग में पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यांग टीसी क्यांग नदी किस महासागर में जाकर गिरती है? तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यांग टीसी क्यांग नदी प्रशांत महासागर के किस सागर में जाकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी चीन सागर। ये जो पूर्वी चीन सागर है ये प्रशांत महासागर का एक भाग है। तो आपको दोनों चीजें याद रखना है कि यांग टीसी क्यांग नदी पूर्व दिशा में बहते हुए प्रशांत महासागर के भाग पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे चीन के कुछ प्रमुख शहर जो हैं बसे हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस नदी के किनारे चीन का वुहान व संघाई नगर जो है बसा हुआ है। आप जानते हैं कि चीन का ये वुहान और संघाई शहर जो है बहुत ही चर्चा में रहता है। तो नोट करेंगे ये जो वुहान है और ये संघाई है, ये दोनों शहर जो है यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी के कुछ पॉइंट थे, तो आप नोट करेंगे। अगली नदी देखेंगे, अगली है हांगवो नदी, या इसी को दोस्तों पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हवांगो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा पीली नदी। इसका आप उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम दोस्तों चीन देश में बयानहर पहाड़ी से होता है। तो ध्यान रखिएगा हवांगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चीन में। और चीन में भी कहाँ दोस्तों? एक पहाड़ी है बयानहर पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये जो हांगवो नदी यानी कि पीली नदी है, यह नदी पूर्व दिशा में बहते हुए पूर्वी चीन सागर के भाग पीला सागर में जाकर गिरती है। आपने देखा था ये जो पूर्वी चीन सागर है ये किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पीली नदी है
ये पूरब दिशा में बहते हुए पूर्वी चीन सागर का एक और भाग है जिसका नाम है पीला सागर। ये पीला सागर में जाकर गिरती है और ये पीला सागर किसका भाग है? पूर्वी चीन सागर का। तो ध्यान रखिएगा, पीली नदी पूछा जाए कि पीली नदी कहाँ गिरती है, तो ध्यान रखिएगा पीला सागर में। या आपसे पूछ सकता है हवांगो नदी जो है किस सागर में जाकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा पीला सागर में जाकर गिरती है और पीला सागर जो है पूर्वी चीन सागर का एक भाग है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो हवांगो नदी यानी कि पीली नदी जो है ये दोस्तों चीन देश में बाढ़ लाने का कार्य करती है। तो सिंपल सी बात है, जो नदी बाढ़ लाने का काम करती है तो उसे क्या कहते हैं? शोक। तो ध्यान रखिएगा, हवांगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीन देश में ये बाढ़ लाने का कार्य करती है। जैसे आप भारत में जानते हैं कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है, उसी तरीके से चीन का शोक किसे कहा जाता है? पीली नदी को। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पीली नदी या फिर हवांगो नदी। ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, आमूर नदी। आमूर नदी से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आमूर नदी दोस्तों इसका उद्गम आप देखेंगे तो इसके उद्गम मंचूरियन की पहाड़ी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आमूर नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है, तो ध्यान रखिएगा मंचूरिया की पहाड़ी। ये मंचूरिया की पहाड़ी चीन देश में है। अगला पॉइंट दोस्तों एक चीज नोट करिएगा, ये जो आमूर नदी है ये नदी दोस्तों रूस और चीन की सीमा बनाने के बाद ये प्रशांत महासागर के भाग जापान सागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो आमूर नदी है ये रूस और चीन की सीमा बनाती है, यानी कि रूस और चीन की सीमा पर ये नदी बहती है और ये नदी बहते हुए प्रशांत महासागर का एक और सागर है जिसका नाम है जापान सागर, उसमें जाकर गिरती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि आमूर नदी का उद्गम मंचूरियन की पहाड़ी से होता है, रूस व चीन की सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर के जापान सागर में जाकर गिरती है। अगला पॉइंट देखेंगे, महाबेली गंगा। ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाबेली गंगा जो है किस देश की नदी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो महाबेली गंगा जो है ये श्रीलंका देश की नदी है और ये श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि महाबेली गंगा किस देश की नदी है, तो श्रीलंका की। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है या श्रीलंका की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिए महाबेली गंगा। ये जो महाबेली गंगा है इसका आप उद्गम देखेंगे तो हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क से होता है। ये हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क जो है ये श्रीलंका में है। कभी कभी इस नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ध्यान रखिए श्रीलंका में। इसी हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क से ये महाबेली गंगा का उद्गम होता है और महाबेली गंगा जो है श्रीलंका देश की सबसे प्रमुख नदी है। तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां हैं, बाकी और जो हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।